हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड हम अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके थे। एंड इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, जो कि लास्ट आपके दो इलस्ट्रेशन बचे हुए हैं, वो हम कवर करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे जो स्टडी मैट में दिए हुए हैं, हम उसको कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे लेबर वेरिएंसेस पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, जिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। ये इतना ज़्यादा टिपिकल एग्जाम में आता भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिसमें थोड़ा लेवल और अप हो। लेकिन अगर आप सीएमए इंटर और सीए इंटर के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट्स इनफ। सो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको जो मैंने जो आपको टेबल प्रिपेयर करवाई थी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि उस टेबल का एक्चुअल में यूज़ क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो। ओके, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है एक केमिकल मिक्सचर की। ओके, और यहाँ पे अब आपको देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ कि मटेरियल को, मतलब जो फिनिश गुड्स है उसको बनाने के लिए हमारा कितना केजी या कितना यूनिट का इनपुट लगना है। हमें इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया होगा। हमें इस क्वेश्चन में ये दिया होगा कि रेशो क्या रहने वाला है। अब हमारे पास एक से ज़्यादा मटेरियल होने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और उस मटेरियल का रेशो क्या रहने वाला है। तो अब देखिए आप, यहाँ पे अगर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स अगर मेरे को बनाना है, तो उसके लिए कितना इनपुट मेरा लगेगा, उसकी मुझे डिटेल अभी दी नहीं हुई है कहीं भी। उसके लिए बस मुझे रेशो दिया हुआ है। कैसे, देखिए, ये कह रहा है कि अगर एक एक आपको फिनिश यूनिट बनानी है, तो उसके लिए 40% लगेगा मटेरियल ए, 20 रुपीज़ पर के जी, एंड 60% लगेगा मटेरियल बी, 30 रुपीज़ पर के जी। यूनिट्स में हमें केजीज में नहीं दिया होगा कि मटेरियल ए कितना किलो, मटेरियल बी कितना किलो। सिर्फ हमें रेशो दिया होगा कि 40% ए लग जाएगा, और हमारा 60% बी लग जाएगा। आगे देखिए, अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शोज द फॉलोइंग यूसेज। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास, हमें एक्सपेक्टेड है कि जितना भी हम टोटल इनपुट देंगे, जो मटेरियल ए और मटेरियल बी, जो हमारा 40 और 60 का जो रेशियो दिया है, इसका टोटल जितना भी हम मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का इनपुट देंगे, उसका 10% हमारा लॉस हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमारा 40 मटेरियल ए है एंड 60 हमारा मटेरियल बी है। टोटल कम्स टू 100। 100 में से ये बोल रहा है कि 10% हमारा प्रोडक्शन के दौरान ही लॉस हो जाएगा। सो 10% इज 10। सो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 90 यूनिट्स का। ठीक है, मतलब आपने जब 100 का टोटल इनपुट दिया, उसमें से 10% लॉस हो गया, तो नेट जो आउटपुट आया वो आया 90 का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बोल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, कितना लॉस हुआ होगा, देखो हम हमेशा स्टैंडर्ड सोच के चलते हैं कि एक जितना भी हम बनाएंगे उसमें से एक यूनिट खराब हो जाएगी, दो खराब हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब हमारा एक्चुअल में हम हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अभी एक्चुअल के डाटा के ऊपर देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए था, जो मैंने आपको बताया है, 40, 60, 100 एंड 10% लॉस एंड 90 आउटपुट, ये होना चाहिए था। एक्चुअल में क्या हुआ देखिए। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फॉलोइंग यूसेज, ये फॉलोइंग यूसेज का मतलब होता है एक्चुअल, कि एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में लगा आपका 90 केजी लग गया मटेरियल ए, कॉस्ट थी 18 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग। 110 केजी लगा मटेरियल बी एट अ कॉस्ट ऑफ 34 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए, हमारा जो मटेरियल ए है वो 40% और 60% के रेशो में लगना था। अब ये रेशो में सही लगा है या नहीं लगा है, कितना रेशो में मेंटेन, वो हम देखेंगे आगे। जब हम अपनी टेबल बनाएंगे तब आपको उसमें समझ में आएगा कि उस टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है। अब वो टेबल का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आने वाला है। द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। सो 182 केजी का हमारा जो है आउटपुट था गुड प्रोडक्ट का। मीन्स टोटल जो एक्चुअल आउटपुट हुआ वो 182 केजीज का हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया। तो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ओके, प्राइस वेरिएंसेस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। एंड इसमें हमसे अगेन नहीं मांगा कि यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, हमसे नहीं मांगा है। तो अगर हमसे नहीं मांगा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको कवर करेंगे। करने को इस क्वेश्चन में भी वो यील्ड और मिक्स वेरिएंस हमारा निकल सकता है, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें प्रॉपर समझ में आ जाए, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही उसको कवर करने वाला हूँ। तो आई होप आपने क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लिया हो। अगर किसी ने नहीं किया तो एक बार पॉज करके रीड कर लीजिए क्वेश्चन पहले। हमें क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कितना लगने वाला है, तो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना लगना है। चलिए देखिए,
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, illustration number 3 and as usual ICAI study material. फर्स्ट हम अपनी टेबल जो यूजुअली बनाते हैं वही बनाएंगे नॉर्मली। देखिए फर्स्ट इज मटेरियल, so we will mention the type of material or name of the material, then इसको थोड़ा सा ना मोर बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें लॉसेस का भी हमारा जो है कुछ इसमें लॉसेस का भी रोल रहने वाला है। कैसे उसको एडजस्ट करना है वो आप देखेंगे अभी। मटेरियल, देन standard, and again in standard also we need to prepare 3 columns: quantity, rate and amount, then actual quantity, actual rate and actual amount। अब मैं इसके साइड में एक कॉलम और बना सकता हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। जब हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर जब हम आएंगे तो वहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी हमारा वर्क रहेगा। वो क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अभी के लिए हम उस पर फोकस नहीं करने वाले हैं। देखिए सो वी हैव 2 टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो जो हमें अभी तक डाटा दिया हुआ है, जितना हमें पता है वो हम इसमें पुट कर लेते हैं, एंड जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम वर्किंग्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 20 kg स्टैंडर्ड रेट एंड 30 रुपीज़ पर kg हमें जो स्टैंडर्ड रेट वो दिया हुआ है। सो ए का 20 एंड बी का 30। सो हमें रेट दिया हुआ है ए का 20 एंड बी का 30, बट हमें क्वेश्चन में कहीं भी क्वांटिटी नहीं दी हुई है कि ए की क्वांटिटी कितनी लगनी है, बी की क्वांटिटी कितनी लगनी है। हमें सिर्फ मिक्सचर दिया हुआ है कि ए का मिक्सचर 40%, बी का मिक्सचर 60%। हमें कहीं भी इसमें क्वांटिटी नहीं दी, तो इसका मतलब क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमें जो हमारा 182 kg का जो आउटपुट है, टोटल ये वाला आउटपुट 182 kg वाला, इसको बनाने के लिए कितना इनपुट देना पड़ेगा और इस रेशो में कितना बनता है वो हमें अब निकालना पड़ेगा। बेसिकली जो हमें अभी डाटा दिया पहले हम वो पुट करते हैं, उसके बाद वर्किंग्स के थ्रू आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। ओके सो एक्चुअल में 90 kg ए का कंज्यूम हुआ, 110 kg बी का कंज्यूम हुआ। सो 90 kg एंड 110 kg एंड हमें रेट भी क्वेश्चन में दिया होगा कि 18 रुपीज़ एंड 34 रुपीज़। सो 18 रुपीज़ एंड 34 रुपीज़। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 90 into 18 which gives us 1620, then 110 into 34 which gives us 3740, एंड यहाँ हम इनका टोटल करते हैं प्लस 1620 5360 एंड माई टोटल क्वांटिटीज 90 and 110 which gives us 200। आई थिंक यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए। अब हमारा मेन ये आता है कि अब हमें स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कैसे ढूंढे। तो अब देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है। एंड इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। अगर ऊपर तक अभी तक जितना मैंने कि ये समझ में आ गया तो नीचे वाला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए का जो मिक्सचर है, मटेरियल ए लगता है 40%, मटेरियल बी लगता है 60%। सो आई कैन से लेट अज्यूम total input is 100 यूनिट्स। तो जूम करके चलिए कि टोटल आपने 100 यूनिट्स का इनपुट दिया। अब सिंपल सी चीज़, अगर आपने 100 यूनिट्स का इनपुट दिया तो 40 यूनिट्स लग जाएगी यहाँ पे एंड 60 यूनिट्स लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कैसे? 100 का 40%
एंड दिस इज 100 का 60%। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए अभी तक। टोटल गिव्स अस 100। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज़ और बोली थी। क्या बोली थी देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10%। मतलब जितना भी हम स्टैंडर्ड डालेंगे उसका 10% हमारा लॉस होगा। देखिए, अगर हमारा 100 का टोटल इनपुट है तो इसमें से मैं लेस कर देता हूँ लॉसेस, लेस लॉस कितना था 100 का 10%, विच गिव्स अस 10 रुपीज। सो नेट आउटपुट कितना बना, नेट आउटपुट बनेगा 90। और एक चीज़ और आपने अगर नोटिस की इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया हुआ कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट देने के लिए कितना इनपुट लगने वाला है। जैसे मान लो मेरे को 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनानी है तो उसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। हो सकता है 1 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग जाए, 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 4 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल तो कितना भी लग सकता है। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन इस मामले में साइलेंट है कि इनपुट कितना लगेगा 1 यूनिट बनाने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आई कैन क्लियरली से कि if question is silent, about input required to produce 1 unit of output, then always assume that 1 unit of output is equal to 1 unit of input। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे और ज़्यादा आप कंसेप्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिक। बट अभी के लिए आप मान के चलिएगा कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इनपुट। तो मतलब जितना आउटपुट 1 यूनिट आउटपुट होगा उतना ही 1 यूनिट इनपुट लगना है। इसी अजम्पशन के बेस पे क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा। उसमें कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा कि कितना आपका 1 यूनिट आउटपुट के लिए कितना इनपुट देना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको स्टैंडर्ड की क्वांटिटी निकालनी पड़ रही है, जहां एक क्वांटिटी नहीं निकालनी पड़ती वहां हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि 1 यूनिट आउटपुट निकालने के लिए बनाने के लिए यूनिट 1.5 यूनिट्स ऑफ इनपुट और 2 यूनिट्स ऑफ इनपुट। सो देखिए, अब हम वापस अपने इस पे वर्किंग्स पे आते हैं। अब हमारा जो एक्चुअल आउटपुट हुआ ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड हमारा इतना होना चाहिए था। बट एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ, एक्चुअल आउटपुट इज 182। कहाँ से मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा जो एक्चुअल आउटपुट रहा वो 182 kgs रहा। सो हमारा एक्चुअल रहा ये वाला। सो अब आप नॉर्मल मैथ्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर तो स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी लगनी थी। देखिए, ए के लिए कितनी आएंगी। देखिए, अगर 40 यूनिट्स का मैं इनपुट देता हूँ, अगर मैं 40 यूनिट्स का इनपुट देता हूँ तो मेरा टोटल आउटपुट निकल रहा है 90 का आफ्टर लॉस। तो 182 के लिए कितना निकलेगा, सिंपल मैथ। देखिए, अगर मैं 40 यूनिट्स का इनपुट दे रहा हूँ ए में और 40 यूनिट्स का इनपुट देके मुझे आफ्टर लॉस एडजस्ट करने के बाद टोटल मुझे नेट आउटपुट मिलता है 90 का, तो 182 के लिए कितना। एंड सेम बी के लिए कि मुझे 60 जब मैं इनपुट दे रहा हूँ
जो ऊपर लिखा हुआ है बी का जो 60 में इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 90 का, देन सेम 182 के लिए कितना, तो इसको कैलकुलेट करिए 40 डिवाइड बाय 90 इंटू 182, दैट गिव्स मी 80.89 यूनिट्स। कैलकुलेटर पे आएगा 80.88888 यूनिट्स, सो इसको राउंड ऑफ कर दिया 80.89 यूनिट्स। बट जब आप अपना वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे आप कैलकुलेटर पे 80.89 ना लेके 80.88 करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आए। अब बुक ने इसको हो सकता है दूसरे तरीके से सोल्व किया हो, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिंपलिसिटी से सोल्व करना है तो मुझे लगता है इससे सिंपल जो है आपका मेथड नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट 60 डिवाइड बाय 90 into 182, so that will give me 121.33 units, 121.3333, but I rounded off it to 121.33। ओके, सो हम पुट कर देते हैं कि ए की जो क्वांटिटी लगनी थी वो लगनी थी 80.89 एंड बी की जो लगनी थी वो 121.33, 121.33। सो टोटल यूनिट्स कितनी हुई 80.89 प्लस 121.33, दैट गिव मी आंसर ऑफ 202.22, 202.22। अब इसमें से कुछ लॉसेस भी हैं, लॉसेस एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, रेदर आप ये 10% मत लिखिए, आप सिर्फ लॉसेस लिखिए, क्योंकि 10% तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, बट एक्चुअल में हो सकता है लॉस हमारा 10% से ज़्यादा रहा हो। कैसे, अब देखिए, पहले हम एक्चुअल पे देखिए, एक्चुअल पे आइए कि टोटल इनपुट मेरा 200 था, बट एक्चुअल में मेरी क्वांटिटी 182 का आउटपुट आया था। 1 यूनिट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो जितना मेरा इनपुट है उतना ही तो मेरा आउटपुट आएगा, क्योंकि बनाने में 1 यूनिट लग रही है। तो मैं इसको एक्चुअल मेरे फिनिश गुड से कंपेयर कर सकता हूँ इस डाटा को। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसा ही आएगा, डोंट वरी। अब अगर मैंने 200 का इनपुट दिया और 182 का आउटपुट मिला तो कितने का लॉस हुआ, मेरे को 18 का लॉस हुआ। ये मेरा एक्चुअल हुआ, और इस यूनिट इन यूनिट से बेच के मुझे कुछ रिकवरी नहीं हुई, तो इसकी जो अमाउंट है वो नील आ जाएगी। सो मैं कह सकता हूँ कि जो 5360 की जो कॉस्ट है वो मेरी 182 यूनिट्स की है। आपने सुना है ना नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, देन एबनॉर्मल लॉस विल चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दिस इज अ नॉर्मल लॉस, देन वी विल चार्जेस टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस विल इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आप आगे जब आपका ओवरहेड्स वगैरह आप सीखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बट एक्चुअल में अब पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 80.89, मैं 80.89 ना लेके 80.888 पूरा राउंड ऑफ कर देता हूँ कैलकुलेटर पे, ताकि मेरा आंसर एग्जैक्ट आए। इंटू 20, आंसर इज 1617.78, 777 आ रहा है, 0.77, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 0.78, बट जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो आप पूरा कैलकुलेटर भी लीजिएगा। 121.333333 इंटू 30, तो आंसर आएगा 3640। सो 1617.77777 प्लस 3640, आंसर इज 5258, 5257.78। अब इसमें यहाँ पे हमारा लॉस कितना था 10%, स्टैंडर्ड में 10%, क्योंकि स्टैंडर्ड का मुझे दिया हुआ है, तो 202.22 का 10%, सो ये आएगा 20.22। सो ये हमारा आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट कितना आएगा 202.22 माइनस 20.22 विच गिव्स में 182। दोनों आउटपुट सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे दोनों डाटा को। अब यहाँ पे भी कुछ भी रिकवरी नहीं है लॉस की, मतलब जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, तो टोटल यही आ जाएगी कॉस्ट 5257.78।
अभी तक मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल मेथड है, अगर नहीं भी समझ आया एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, अब आपको सिर्फ वेरिएंसेस निकालने हैं। सो हमारा पहला निकलेगा हमारा, तो फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था, आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट वाज 5257.78, 5257.78, एक्चुअल था 5360, 5360। सो 5257.7777 में कंप्लीट लूँगा कैलकुलेटर पे, माइनस 5360, विच विल गिव्स मी आंसर ऑफ 102.22 का एडवर्स बैलेंस। So this is a negative, so we don't need to put negative mark in front of that. We can simply put adverse or favorable after that number. So it's a negative value, so I put adverse. Second, material price variance. अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं ट्राई, ताकि आपको फॉर्मूलाज रिवाइज हो। तो क्या फॉर्मूला था प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैं अगेन आपको रिवाइज करा देता हूँ ये चीज़ कि हमेशा जब भी आप रेट का डिफरेंस लेंगे तो क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आएगी। हर जगह आप देखोगे तो स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस से मल्टीप्लाई होती है। मतलब डिफरेंस जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होते हैं। सो स्टैंडर्ड रेट क्या था हमारा, तो अब हमारे पास अलग अलग मटेरियल तो हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा। सो फॉर मटेरियल ए, सो फॉर मटेरियल ए एंड देन फिर मटेरियल बी। ओके, स्टैंडर्ड रेट क्या था मटेरियल ए का, तो हमारा स्टैंडर्ड जो रेट था 20 एंड 30। तो ए का जो स्टैंडर्ड रेट था वो 20, बी का 30, एंड देन व्हाट वाज द एक्चुअल रेट 18 एंड 34। तो माइनस 18 एंड 34। What was the actual quantity? Actual quantity was 90 for A and 110 for B. 90 and 110. तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 20 माइनस 18, 2 इंटू 90, 180 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद 30 माइनस 34 इंटू 110, 440 एडवर्स बिकॉज इट्स अ नेगेटिव। तो टोटल कितना आएगा ये, अगर 440 एडवर्स में से हम 180 फेवरेबल माइनस करेंगे तो 260 एडवर्स। नथिंग, इट्स जस्ट अ प्लस माइनस, लाइक 180 is of plus, 440 is of minus, so minus 440 plus 180 gives me 260 adverse. Next, material usage variance. So what was the formula for usage variance? Standard quantity minus actual quantity into standard rate. आप देखेंगे हर जगह जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्टैंडर्ड से होती है, बट एक प्राइस वेरिएंस ऐसा है जहाँ पे हमेशा एक्चुअल से मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, अब हमें इनके लिए भी सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो फॉर मटेरियल ए एंड फॉर मटेरियल बी, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए? Standard was 80.89 and 121.33. So 80.89 and 121.33. And what was the actual? Actual was 90 and 110. And what was the standard rate?
एंड स्टैंडर्ड रेट वाज 20 एंड 30। मोस्टली डाटा आपने जो ऊपर सोल्व किया उससे मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रेट ऊपर दिया है 20 30, एक्चुअल क्वांटिटी एवरीथिंग। देन 80.89 और रेदर 80.8888 कैलकुलेटर पे आप पूरा लीजिएगा, माइनस 90 इंटू 20 विच गिव्स अस 182.22 ऑफ एडवर्स एंड नेक्स्ट 121.33 रेदर 3333 minus 110 into 30 that will gives me 340 का favorable balance. So total comes to 340 favorable minus 182.22 adverse, which gives me 157.78 का favorable. So now verification. Now verification. Material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. तो टोटल कॉस्ट वेरियंस हमारा कितना था 102.22 ऑफ एडवर्स and what was the price variance was 260 adverse and usage variance was 157.78 favorable. So 102.22 adverse is equal to 260 adverse में से माइनस करेंगे 157.78 which gives me 102.22 एडवर्स। तो आपका जो आंसर है वो मैच है। इसका मतलब जो इतनी भी आपने कैलकुलेशन की है, द कंप्लीट कैलकुलेशन इज टोटली ओके। तो इस वेरिफिकेशन का यही पर्पस रहता है। ओके, आई होप इसमें किसी को कोई इशू ना हो। अगर किसी को कुछ भी इशू है तो ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस पर। सो नाउ वी विल मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में आ सकता है ये। देखिए ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय लैंडिंग 2 बेसिक रॉ मटेरियल। सेम ऊपर वाली सिचुएशन, 2 मटेरियल लगते हैं 1 यूनिट को बनाने के लिए। इट ऑपरेट अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। ये हमारे स्टैंडर्ड है। वही सेम मटेरियल ए को बनाने में 40%, सॉरी मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल इज 40%, मटेरियल बी 60% एंड स्टैंडर्ड रेट इज 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। अगेन स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। द कंपनी ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। हमेशा याद रखिएगा, पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज करना सीख लीजिएगा कि फिनिश्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं या रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमने 1700 kg का फिनिश आउटपुट हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोस। हमारा कुछ स्टॉक की डिटेल दी हुई है, कुछ परचेजेस की डिटेल दी हुई है। सो हमारा मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए का जो स्टॉक था एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वो था 35 kg ऑफ ए, 40 kg ऑफ बी। एंड स्टॉक जो है वो 30 अप्रैल मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द मंथ। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एज स्टैंडर्ड प्राइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा रिमेंबर में मतलब याद रखिएगा कि क्वेश्चन ने बोला है कि मटेरियल हमने वैल्यू किया है स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो इसमें आप कोई एजम्पशन नहीं ले सकते कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू का जो प्राइस है वो मैं किस पे वैल्यू करूँ। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू करना ओपनिंग। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फ्लोइंग वेरियंस, प्राइस वेरियंस, यूसेज वेरियंस। देखिए अब आ गया यील्ड वेरियंस, मिक्स वेरियंस एंड मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरियंस। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अब इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं, बट पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करें, आपको क्या लगता है? मैं बोलूँगा पहले वीडियो पॉज करके जैसा ऊपर हमने किया था आप
इसमें वो छोड़ दीजिए कि एक्चुअल कंजम्पशन कितनी हुई है। आप पहले डाटा को पुट करने की कोशिश कीजिए उसमें टेबल में, ठीक है। जितना आप टेबल बनाइए डाटा को पुट कीजिए जितना आपसे हो सकता है, उसके बाद हम आप वीडियो देख के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में भी। देखिए, आई होप कि सभी ने प्रैक्टिस किया हुआ, नहीं किया तो फिर भी हम तो साथ में करेंगे। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, अगेन ICAI स्टडी मटेरियल। इसमें जस्ट हमारी कुछ वर्किंग्स रहेंगे, अगर वर्किंग हमारी सही से हो जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखिए, पहले हम हमारी वर्किंग्स ही करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स है। इंपॉर्टेंट वर्किंग्स, क्वेश्चन ने हमें क्लियरली कहीं भी ये चीज़ नहीं बताई है कि हमने एक्चुअल में, देखिए, मटेरियल कितना परचेज हुआ मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ तुम कि मटेरियल एक्चुअल में कंज्यूम कितना हुआ। आप वेरिएंस निकाल रहे हैं, वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इतना लगना था एंड एक्चुअल में इतना कंज्यूम हुआ है। तो परचेज से आप कंपेयर नहीं कर सकते ये चीज़ें, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बना के चल रहे हो कंजम्पशन का, और एक्चुअल को आप परचेज से कंपेयर नहीं, एक्चुअल भी फिर कंजम्पशन पे ही होना चाहिए। दोनों कंजम्पशन होंगे तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना दोनों को, वरना आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि मटेरियल का कंजम्पशन कितना था। तो हमारी पहली वर्किंग जो रहेगी वो हमारी रहेगी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो हम इसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं, पर्टिकुलर्स देन हमारा मटेरियल ए, एंड मटेरियल ए में भी प्राइस एंड कॉस्ट, देन मटेरियल बी, मटेरियल बी में भी प्राइस एंड कॉस्ट। देखिए, पहले हमें देखना है कि, आप पहले मुझे ये बताइए कि कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। क्या आपने ये चीज़ सुनी है, मटेरियल कंजम्पशन का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग इतना था, इतना मैंने और ख़रीद लिया, ये मेरे पास बच गया, तो ये मेरा कंजम्पशन हुआ। उसी पैटर्न पे हम ये निकालने वाले हैं। देखिए, सो मैं पहले लिखूँगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना था मटेरियल का, क्वेश्चन ने बोला है कि जो ओपनिंग स्टॉक ए का था वो था 35 kgs एंड बी का 40 kgs। सो आप चाहे तो इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं केजीज का, तो वो आपका और इजी रहेगा। सो लेट मी ऐड वन मोर कॉलम हेयर, सो आपको और इजी रहेगा समझने में। वेट, सो हम यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करते हैं, जिस क्वांटिटी। एंड देन सेम हम यहाँ भी ऐसे ऐड करेंगे, ताकि समझने में इजी रहे। आपकी इच्छा, आप ऐड करना चाहें तो आपकी इच्छा है, वरना आप डायरेक्टली प्राइस और कॉस्ट मल्टीप्लाई करके सीधा भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहें तो बेटर रहेगा कि लिखना एग्जाम में भी, क्वांटिटी प्राइस एंड कॉस्ट।
देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है। जितना टाइम आपको एक नॉर्मल वीडियो में लगेगा उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है। बट मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं थोड़ा आराम से करवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से करने वाले हैं। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो फिर कंसेप्ट जो है माइंड में सेट नहीं होता है। तो देखिए आप, पहला हमारा 35 केजीज एंड 40 केजीज, तो ओपनिंग स्टॉक ए का था 35 केजीज एंड बी का था 40 केजीज। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला था, ओपनिंग स्टॉक हमारा वैल्यू हुआ था स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। तो प्राइस इसका है 4 रुपीज़ एंड जो मटेरियल भी है उसको हम वैल्यू करेंगे 3 रुपीज़। तो 35 इंटू 4 140 एंड 40 इंटू 3 120। नाउ एट परचेजेस ड्यूरिंग अप्रैल। कोई गलती से परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर मत लिख देना, अगर एग्जाम में लिख दिया तो मार्क्स फट जाएंगे। परचेजेस ड्यूरिंग अप्रैल या फिर सिंपल परचेजेस लिखिएगा बस। तो परचेजेस कितनी हुई थी हमारी, 800 केजीज हमारा ए का एंड 1200 केजीज हमारा बी का। 800 केजीज एंड 1200 केजीज। एंड क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली इनकी कॉस्ट दे दी कि ए था 3400 रुपीज़ का और ये था 3000 का। तो 3400 और 3000 का, तो आप रेट निकाल सकते हैं आराम से। 3400 डिवाइड बाई 800 विच गिव्स अस 4.25 and 3000 divided by 1200 which gives me a rate of 2.50. नाउ ये हमारे पास टोटल अभी तक स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना ओपनिंग था, इतना हमने खरीद लिया। तो 835 एंड 3400 प्लस 140, 3540। दिस इज 1240 and this is 3120. Now less closing stock, closing stock of रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 5 यूनिट ए एंड 50 यूनिट बी। तो 5 यूनिट एंड 50 यूनिट्स। बट अब क्वेश्चन ने ये नहीं दिया हो कि वो किस रेट पे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्लोजिंग का जब आप रेट निकालेंगे तो वो रेट हमेशा होगा आपका जिस रेट पे आपने परचेज़ किया था। क्यों, हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा जो इन्वेंट्री का जो मूवमेंट का मेथड है वो फीफो मेथड है। अगर ये लीफो मेथड होता तो वैल्यूएशन अलग हो जाती, लेकिन सिंस हम क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हमेशा जूम करिएगा कि ये फीफो मेथड से हमारी इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन हो रही है। अगर फीफो मेथड से वैल्यूएशन हो रही है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो हमारा पुराना मटेरियल होगा, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो पहले कंज्यूम होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करूँ तो हमारा ओपनिंग तो कंज्यूम हो चुका होगा, तो उस पर तो हम वैल्यू कर नहीं सकते उस रेट पे। तो हम हमारा जो परचेजेज है उसी में से ही कुछ क्लोजिंग बचा होगा। तो जो हमारे टोटल परचेजेज में से ही कुछ क्लोजिंग बचा है, तो जो परचेज का रेट है वही हम क्लोजिंग का रेट लेंगे। देखिए 4.25 एंड हेयर 2.5 जो हमारा ऊपर परचेज का रेट था। तो 5 इंटू 4.25 21.25 देन 50 इंटू 2.5 विच गिव्स मी 125। तो ये आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आएगा 830 यूनिट्स हमने कंज्यूम कर ली, 3540 माइनस 21.25
और इस कॉस्ट पे हमने कंज्यूम कर लिए 3518.75, देन 1240 माइनस 50 1190, एंड हमारी टोटल कॉस्ट जो थी 3120 में से 125 का क्लोजिंग बच गया था, तो हमने 2995 पे इतना हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। और अगर आप इनका रेट निकालना चाहें तो एवरेज रेट कितने में कंज्यूम हुआ, तो 2995 डिवाइड बाई 1190, तो हमारा जो रेट आएगा वो आएगा 2.5168। ठीक है, मीन्स बहुत लंबा आगे राउंडिंग ऑफ में पूरा जा रहे हैं, तो मैं इसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करूँगा। और हमेशा याद रखिएगा जितना ज़्यादा डेसिमल उतना अच्छा आगे तक। अगर आप इसको 2.52 पे राउंड ऑफ कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो है आंसर गलत मान लीजिए, एग्जामिनर मार्क्स ना दे, क्योंकि पीछे भी ऐसा हो चुका है कि अगर हमने लास्ट के 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किए हैं तो एग्जामिनर्स ने मार्क्स काट लिए हैं। तो कोशिश कीजिएगा 3 4 मिनिमम डिजिट तो लेके चलिए। देन 3518.75 डिवाइड बाई 830, तो जो रेट आएगा वो आएगा 4.2395 ना। वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब जस्ट आपको वही ऊपर वाला टेबल बनाना है एंड देन आपके वेरिएंसेस के निकल जाएंगे। बस इसमें नया जो है वो यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस आएगा, वो हम करते हैं, पर पहले हम हमारी टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हमारा मटेरियल, एंड हमारा क्वेश्चन में कुछ लॉसेस की बात भी थी, तो थोड़ा टेबल हम बड़ी बनाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर रहता है प्राइस लिखना। बट तो मैं भी फिर प्राइस ही इसमें मेंशन कर देता हूँ, कहीं आप भी इसके चक्कर में रेट लिख दें। क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। देन एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। now here revised standard quantity, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस भी निकालना है, तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, RSQ। और याद रखिए कभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कभी वैल्यू से मल्टीप्लाई मत करना, रेट और वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमें क्वांटिटी से मतलब होता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो हमें दिए होते हैं 2 मटेरियल्स, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए, मटेरियल बी, हमें फिर अगेन वही परसेंटेज दी हुई है कि 40% ए, 60% बी। तो हम सिंपल हमारा वैसे जैसे कैलकुलेट किया था हम वैसे करते हैं। तो पहले मैं जो डाटा दिया वो पुट कर लेते हैं कि 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़ हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, 4 रुपीज़ 3 रुपीज़, एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल। एक्चुअल हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 4.2395 एंड 2.5168, एंड एक्चुअल क्वांटिटी भी हमने देखी थी इसमें, ये थी 830 एंड दिस वन 1190, तो 3518.75 एंड 2995, ये हमारे पास में वैल्यू बनती थी जो हमारा एक्चुअल हुआ है। अब देखिए जो हमारा अभी तक हम टोटल कर सकते हैं उसको कर दीजिए, 830 प्लस 1190 2020, देन 3518.75 प्लस 2995 which gives me a value of 6513.75, 6513.75। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है और हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे,
देखिए अब सेम वही जैसे हमने ऊपर फॉलो किया मेथड, वही कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो हमारे पास टू मटेरियल्स हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। क्वेश्चन ने बोला मटेरियल ए लगता है 40%, मटेरियल बी लगता है 60%। तो लेट्स अज्यूम टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100। तो बस अब इसको प्लेस कर दीजिए 100 जो उस रेशो में दिया हुआ है 40 एंड 60। सो 40% ए एंड 60% बी, टोटल 100। अब लेस लॉसेस, लॉसेस कौन से हमारे स्टैंडर्ड लॉसेस। तो क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि स्टैंडर्ड लॉस जो है वो है 15% का। लास्ट क्वेश्चन में 10 था, इस बार 15% है। तो लॉसेस एट द रेट ऑफ 15% विच गिव्स अस 15। तो हमारा जो टोटल आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा स्टैंडर्ड 85। तो स्टैंडर्ड हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए थी। अब हमें स्टैंडर्ड को हमें निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये हमारा था स्टैंडर्ड आउटपुट, ये हमारा है स्टैंडर्ड। और हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना था, क्वेश्चन ने बोला हमारा एक्चुअल जो आउटपुट था वो था 1700 kgs ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। सो हमारा था 1700 kgs का एक्चुअल। सो आप निकाल सकते हैं अब ए का स्टैंडर्ड कितना रहा होगा। ए का स्टैंडर्ड कितना रहा होगा, अगर 40 का इनपुट देने पे 85 का आउटपुट आ रहा है, तो 40 का अगर इनपुट देने पे 85 का आउटपुट आ रहा है तो 1700 के लिए कितना आएगा। एंड सेम बी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ बी 60 का इनपुट देने पे 85 का आउटपुट आ रहा है, तो 1700 पे कितना, 40 डिवाइड बाई 85 इंटू 1700 which gives me 800 units or rather 800 kgs, 800 kgs. Then second one 60 divided by 85 into 1700 which gives me 1200 kgs. So total 2000 kgs of standard. तो आप इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ 800 kgs of A and 1200 kgs of B. Total comes to 2000 kg and 800 into 4 which gives us 3200 and 1200 into 3 3600. तो टोटल 6800। बट हमारे पास कुछ लॉसेस भी थे, लेस लॉसेस हमेशा क्वांटिटी में से ही माइनस कीजिएगा, वैल्यू में से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन आपको कुछ बोले कि इतना हमारा लॉसेस से रिकवर हुआ है। और 90% केस में 90 का 100% नहीं मिलेगा आपको। सब क्वांटिटी आपको मतलब आपको जूम करना हमेशा ये नॉर्मल लॉस ही है। एंड लॉसेस में 15% था ना 2000 का 15% गिव्स में 300 का losses and output will be 1700 for 6800 rupees. Then यहाँ पे भी हमारा 1700 का एक्चुअल था, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लॉस हो जाएगी। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे किया था कि 182 का आउटपुट था, 200 का इनपुट था, जो डिफरेंस था वो हमारा लॉस था एक्चुअल में हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलती है। ये वाली जो है वो एक्चुअल में हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलती है।
और स्टैंडर्ड में हमें जो रेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे 15% 10% जो दिया हुआ था, ये 300 रुपीज़ जहाँ से आए हैं। तो 2020 माइनस 1700 विच गिव्स में 320 का लॉस रिकवर, सॉरी लॉस रिकवर्ड अमाउंट कुछ नहीं है, तो 6513.75। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम हमारा कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस जो हमारा बनता है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएंस निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, so what was the formula for material cost variance? Formula was standard cost minus actual cost. So what was our standard cost? Standard cost was 6800. So 6800 minus 6513, 6513.75. So answer would be 6800 minus 6513.75, that is 286.25 का फेवरेबल। Then second, material price variance. Price variance was standard price minus actual price. And remember one thing, when it comes to price, we always multiply with actual quantity. So हमें सेपरेट निकालना होगा मटेरियल ए के लिए एंड मटेरियल बी के लिए। What was the standard price for A and B? Standard price was 4 rupees and 3 rupees. So 4 rupees and 3 rupees minus what was the actual price? 4.2395. 4.23 and 95. What was the actual quantity? Actual quantity was 830. Now 2.5168. And actual quantity was 1190. So आप अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको एक काम करिएगा, 3518.75 जो हमारी एक्चुअल में अमाउंट आया हुआ है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी डिवाइड बाई 830, कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू आ जाएगी 4.23945 जितनी भी पूरी आ जाएगी। तो आप एक काम करिए, कैलकुलेटर पे पूरा ही ले लीजिए ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए, कहीं पे मार्क्स कटने के चांस ही ना बचे, मैं तो बोलता हूँ। माइनस 4 इंटू 830, सो ये आएगा आपका 198.75 का एडवर्स। सेम फॉर द सेकंड वन, 2995 डिवाइड बाय 1190, that is 2.51 and the standard was 3 into actual quantity was 1190, so 575 favorable. So total would be 575 variable minus 198.75 adverse,
दैट इज 376.25 ऑफ favorable. So next, material usage variance. So material usage variance, standard quantity minus actual quantity into standard weight. सो हमें यहाँ भी सेपरेट निकालना पड़ेगा फॉर मटेरियल ए एंड फॉर मटेरियल बी। मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो थी 800 एंड 1200 फॉर बी। सो 800 एंड 1200 माइनस एक्चुअल 830 एंड 1190। so 830 and 1190 into what was the standard rate, 4 rupees and 3 rupees. So that would give me 800 minus 830, that is minus 30 into 4, that is 120 of adverse. सभी सुन रहे हैं ना? कोई सो तो नहीं रहा भाई? किसी को नींद आ रही है ना तो पॉज करके पहले सो जाओ, माइंड फ्रेश करके आराम से देखना। देख रहे हो अभी, यहाँ फोकस करो, ठीक है? सोने के लिए पूरी रात पड़ी है, सो लेना आराम से। 1200 माइनस 1190 इंटू 330, दैट इज 30 फेवरेबल। एक बार आप डिग्री ले लो, उसके बाद तो सोना ही सोना है। 120 माइनस 30 विच गिव्स अस 90 एडवर्स। नाउ ये हमारे हो गई है, पर इसकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन ये आपको एग्जाम में राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको सिंपली कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट ताकि आपको याद रहे इसलिए बार बार मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था? 286.25 ऑफ फेवरेबल and material price variance was 376.6.25 of favorable plus 90 of adverse. 286.25 favorable is equal to 376.25 minus 90, which gives us 286.25 of favorable. दैट मीन्स कि आवर कैलकुलेशन इज टोटली ओके, कैलकुलेशन में हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ अब हम आते हैं मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस पे। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस होता क्या है। देखिए, आपने जो क्वांटिटी कंज्यूम की, अभी हमने क्या देखा है? हमने डिफरेंस देखा, स्टैंडर्ड लगना कितना चाहिए था और एक्चुअल में मटेरियल लगा कितना। मतलब हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन किया, लेकिन हमने कहीं ये कंपैरिजन नहीं किया कि जो एक्चुअल हमने माल लगाया है, जितना एक्चुअल हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, क्या वो उसी रेशो में किया है जो हमारा स्टैंडर्ड था। आपने जैसे क्वेश्चन देखा, ए का इनपुट लगना था 40%, बी का लगना था 60%। हमने ये तो कंपेयर कर लिया कि कितना लगना था और एक्चुअल में कितना लगा है, लेकिन हमने ये कंपेयर नहीं किया ना अभी तक कि जो 60 और 40 का जो वो रेशो था, क्या एक्चुअल में वो रेशो मेंटेन हुआ है या नहीं। अगर वो रेशो मेंटेन नहीं हुआ तो हम फिर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेंगे कि भाई रेशो क्यों नहीं मेंटेन हुआ। जब हमारा ए 40% लगना था, बी 60% लगना था, तो वो रेशो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। तो यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस में हमें बस यही निकालना है कि जो क्वांटिटी है वो हमारी उस रेशो में है या नहीं है। ठीक है, देखिए, तो हमने जहाँ से कल स्टार्ट किया था, पहले मैं वहाँ पे फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको कि यील्ड वेरिएंस का और मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बनाया था कल। हम हमारे कॉस्ट वेरिएंस तक कवर कर, ये हमारा कॉस्ट वेरिएंस हम कवर कर चुके थे, ये हमने कवर किया। प्राइस वेरिएंस हम कवर कर चुके हैं, यूसेज वेरिएंस हम कवर कर चुके हैं। अब मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस की बारी है। देखिए, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी
इनटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये जो मिक्स वेरिएंस है ये कंपैरिजन कर रहा है मिक्सचर का कि हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है क्या वो उस स्टैंडर्ड के रेशो में लगा या नहीं लगा। कैसे, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड यील्ड वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए, अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इस पूरी शीट को, ये वाले जो फॉर्मूले हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज, एंड यूसेज के अंदर ही आते हैं हमारे मिक्स वेरिएंस एंड हमारे यील्ड वेरिएंस। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूसेज वेरिएंस। जिस तरीके से प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का टोटल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ रहा था, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का टोटल भी यूसेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसके बीच में एक प्लस का मार्क ऐड कर दूं तो उससे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। इन दोनों का टोटल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का इक्वल टू होगा यूसेज वेरिएंस के टोटल पे। कैसे देखते हैं अभी। फर्स्ट हम देखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलता कैसे है। देखिए, ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलता है जो हमारा एक्चुअल है उसको स्टैंडर्ड के रेशो में लेके आना। कैसे, देखिए, आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसके लिए वर्किंग बनाने की सेपरेट जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ए है, ए का जो मेरा टोटल कंजम्पशन हुआ वो था 2020। ये आपको देखना है बिफोर लॉस, लॉस एडजस्ट करने से पहले वाला। तो मेरा एक्चुअल जो था वो 2020 हुआ, डिवाइड बाय, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड का रेशो, डिवाइड बाय 2000 इंटू 800। कैसे 2000, देखिए ये 2000 टोटल और मुझे चाहिए 800 के रेशो में। 800 और 1200 ये दो बने हुए हैं हमारे पास, तो इस रेशो में मुझे एक्चुअल को लेके आना है। तो अगर मैं हम मेरा मिक्सचर जो है, अगर मैं मेरा जो स्टैंडर्ड का जो मिक्सचर है वो मैं देखता, मतलब स्टैंडर्ड से कंपेयर करता मैं, तो मेरा एक्चुअल में इस मिक्सचर में इस रेशो में ए और बी लगना चाहिए था। तो 2020 डिवाइड बाई 2000 इंटू 800, दैट इज 808। सो 808, इसका मतलब मेरा एक्चुअल जो 830 लगा, लेकिन अगर मैं ए और बी का जो स्टैंडर्ड का रेशियो था 40-60 का, मान के चलो 40-60 का, वो मेंटेन करता तो मेरा 808 इतना लगना चाहिए था, और 830 एक्चुअल में लगा। इसका मतलब रेशियो भी मेंटेन नहीं हुआ प्रोडक्शन में। अब हम प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ेंगे कि भाई रेशियो क्यों नहीं मेंटेन हुआ। चलिए नेक्स्ट ऐसे करते हैं बी के लिए भी, और बी 2020 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1200। 2020 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1200 विच गिव्स मी 1212। तो इतना लगना चाहिए था बी के लिए, 2020। मतलब क्वांटिटी सेम, जितनी एक्चुअल में यूज हुई उतनी ही क्वांटिटी, बट रेशो वो स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए था, तो इतना लगता। तो अब हम इसमें फॉर्मूले से सिंपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैसे, देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, इनका डिफरेंस। तो अल्टीमेटली आपको वही समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में मिक्सचर इतना होना था और एक्चुअल में हो इतना गया, बस दोनों का डिफरेंस। सो मटेरियल ए के लिए एंड देन मटेरियल बी के लिए हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आना था 808 एंड 1212, 808 एंड 1212
एंड एक्चुअल क्वांटिटी हमारी हुई कितनी, 830 एंड 1190, 830 एंड 1190, एंड व्हाट वाज माय स्टैंडर्ड रेट, standard rate was my was 4 rupees and 3 rupees. So 808 minus 830 into 4, that is 88 adverse. 1212 minus 1190 into 3, that is 66 favorable. So total game comes to 88 adverse minus 66 favorable, that is 22 adverse. Now the last one. Material yield variance. So material yield variance का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए आप यहाँ पे जो कंपैरिजन था ऊपर वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले था, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में है। ये दो आपको इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, इनके फॉर्मूले आपको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले है और आपका यील्ड वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में है। ये हमारा डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है एक्चुअल से, ये एक्चुअल से कर रहा है और ये कर रहा है स्टैंडर्ड से। तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि मिक्स में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले है और वहाँ बाद में है यील्ड में, ठीक है। एक में ऊपर एक्चुअल है और नीचे में स्टैंडर्ड से डिफरेंस है। आप इसको थोड़ा पॉज करके एक बार माइंड में रखिए, इस फॉर्मूला को आपको याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, तो A and B. So what was my standard quantity? My standard quantity was 800 and 1200. 800 and 1200 minus what was my revised standard quantity is 808 and 1212 into standard rate was 4 rupees and 3 rupees. So 800 minus 808 into 4 rupees, that gives 32 adverse. 1200 minus 1212 into 3, that is 36 का adverse. So total 36 plus 32, that is 68 का adverse. Now one more verification. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का टोटल इक्वल होता है यूसेज वेरिएंस के। सो अगेन वेरिफिकेशन, में क्या वेरिफिकेशन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस था हमारा 90 का एडवर्स, सो 90 का एडवर्स, एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना था 22 का एडवर्स, एंड 68 का एडवर्स था मेरा यील्ड वेरिएंस। सो 90 एडवर्स 68 प्लस 22 इज इक्वल टू 90 एडवर्स। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, मैं आपको बोलूँगा एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ये, अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई आपको इशू होना भी चाहिए इसमें। फिर भी अगर किसी तरह के कोई इशू है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं उसके बाद ही हम उसमें थोड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, थोड़ा उसको माइंड में ले आते हैं लर्निंग कर्व। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे लर्निंग कर्व वाले तो उसमें मैंने बताया ऐसे ही, बट इट्स ओके। अगर समझ में आया तो यहाँ पे वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके देखिए और आप कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से भी इसको सोल्व करने की। एक बार आप खुद से इसको सोल्व कर लीजिए। जब तक आपके हाथ से ये गो थ्रू नहीं होगा ना, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के एन नंबर ऑफ सोर्स, आपका स्टडी मटेरियल है। आप CMA का स्टडी मटेरियल, आप CA का स्टडी मटेरियल लीजिए, ठीक है। आपके पास एन नंबर ऑफ पोस्टिंग की बुक्स हैं। जस्ट डिपेंड करता है कि आप उसको करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है।
तो चलिए अब हम इसके बाद जो हम लेक्चर लेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फर्स्ट वो हम कवर करेंगे, देन उसके बाद लेबर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कवर करेंगे, क्योंकि वो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, वो बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आपको मटेरियल समझ में आ गया तो वो दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम है, उसमें कोई मेरे ख्याल से एक फॉर्मूले तक का भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस हम स्टार्ट करेंगे इस बार फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस। सो थैंक यू ऑल।